एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और ये प्यारी सी स्क्रंची मैंने बनाई है। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही इजी वे में ये बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए बताती हूँ कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है जो कि प्योर कॉटन है, जिसकी लेंथ हम 22 इंच ले रहे हैं, 22 इंच। जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 5 इंच ली है मैंने, 5 इंच, ठीक है। और सिर्फ ये सिंगल है कपड़ा, ठीक है। अभी डबल हमने नहीं लिया है, लेकिन आपको डबल भी इसी के नाप का लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लेस ली है, क्योंकि ये लेस वाली स्क्रंची है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे लेस आपको लेनी है। जितना बड़ा कपड़ा है उतनी बड़ी लेस लेनी है और इसे लगानी है इसमें, ठीक है। एक मैंने लगा दी है, दूसरी मैंने नहीं लगाई है, ये मैं आपके सामने लगाऊंगी आपको समझाने के लिए। तो देखिए, ये लेस जो है ना, इसका जो फेस है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। चाहे आप इस तरफ कर दोगे तो फिर वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही लेस का जो सीधा वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आए। जो मतलब आपको दिखाना है वो आपको अंदर की तरफ रखना है, ठीक है। कंगूरा वंगूरे का डिज़ाइन हो, जैसे कि मेरी लेस में है, ऐसा हो तो आपको अंदर की तरफ डिज़ाइन रखना है और ऐसे 1/2 इंच छोड़ते हुए आपको अपनी लेस लगानी है, ठीक है। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ लेस, आपको जितना बड़ा हमने कपड़ा लिया है 22 इंच का, उतनी ही आपको लेस लेनी है। अपनी पसंद की कोई सी भी लेस आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब जितना बड़ा हमने 22 इंच का कपड़ा लिया था, ऐसे ही हमें 2 पीस लेने थे, ठीक है। जो दूसरा पीस है उसको हम ऐसे सीधा रखेंगे, उसके ऊपर जो लेस वाला पीस हमने रेडी किया है उसको उसके ऊपर ऐसे उल्टा कर देंगे। हम इसके ऊपर भी रख सकते थे वो वाले पीस को, लेकिन हमें फिर सिलाई नहीं दिखती। इस तरीके से हम अगर सिलाई लगाएंगे तो हमने जो लेस पर सिलाई लगाई है ना, वो हमें अच्छे से विजिबल होगी और हम उसी लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर हम पीछे से सिलाई लगाते कपड़े से तो हमें सिलाई नहीं दिखाई देती लेस की, और हमारी लेस कहीं से कम दब जाती, कहीं से ज़्यादा दब जाती, तो वो फिनिशिंग नहीं आती है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से लेस के ऊपर वाली सिलाई पे ही सिलाई लगाओगे तो आपकी लेस इक्वल दबेगी दोनों तरफ से और बहुत ही फिनिशिंग के संग लगेगी, ठीक है। अब इसको सिलने के बाद में हमें इसे सीधा कर लेना है। तो आप सेफ्टी पिन की हेल्प से भी कर सकते हो और हैंड की हेल्प से भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये ज़्यादा 5 इंच का कपड़ा है तो आसानी से सीधा हो जाएगा, आपको सेफ्टी पिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। सीधा करने के बाद आप चाहो तो इस पर प्रेस लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है तो खिसक भी नहीं रहा। दूसरी बात, हम इस पर अभी लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे जिससे ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने लेस लगाई थी वाइट कलर की, उसके कंगूरे बाहर की तरफ आ गए हैं, जैसे कि हमें चाहिए थे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब कपड़े को एक सा करते हुए इस पर बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है, जिससे इसमें बिल्कुल भी चुन्नटें या सिकुड़न नहीं आए और हमारी लेस, हमारा कपड़ा सेपरेट बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। जो हमारा बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगा, और वरना कपड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ आता है तो लेस हमारी छुप जाती है। इस तरीके से सिलाई लगाने से आपकी लेस बिल्कुल नहीं छुपेगी, ठीक है। अगर कपड़ा अनइवन हो तो उसे कट करके इवन कर लीजिए, एक सा कपड़ा कर लीजिए आप, और लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इलास्टिक देखिए ले रही हूँ, तो इलास्टिक आपको ऐसे लेना है और बीच कपड़े पे रखनी है और उसके आजू बाजू दोनों ही तरफ चौक से निशान लगा लेना है। मैं लगा के दिखाती हूँ। तो देखो, बीच का सेंटर आप ऐसे निकाल लेना, पट्टी को फोल्ड करना, बीच का सेंटर निकल आएगा। सेंटर करने के बाद में उसके ऊपर नीचे आपको लगानी है चौक से निशान, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे। इतना रखना कि हमारी इलास्टिक ईजिली इसके अंदर जा सके, इतना आपको निशान लगाना है, ठीक है। आधे इंच की इलास्टिक है तो आधे इंच से थोड़ा सा बढ़ा के लगाना, ठीक है। मैं चौक के अंदर ही सिलाई लगाऊंगी, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जो चौक का निशान लगाया है वो थोड़ा सा दूर पे ही लगाया है, ठीक है, अंदाजे के लिए कि मैं चौक के अंदर जो चौक का निशान लगाया है उसके अंदर मैं सिलाई कर सकूं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ही निशान लगाने हैं पहले, जिससे आपकी सिलाई सीधी आए बिल्कुल, इसलिए निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक हमको यहाँ पे 8 इंच की लेनी है। 8 इंच की इलास्टिक सारे ही साइज़ के लिए परफेक्ट रहती है, मैं बार बार बताती हूँ आपको। फिर भी अगर कोई क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेफ्टी पिन की हेल्प से जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उसमें हमें इस इलास्टिक को डालना है अंदर की तरफ, ईजिली चली जाएगी। अगर आप इलास्टिक से थोड़ा सा ज़्यादा जगह छोड़ोगे बीच में सिलाई में, तो फिर आपकी इलास्टिक आराम से इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो आप जितनी भी साइज की इलास्टिक इसके अंदर डाल रहे हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आपको सिलाई लगानी है, थोड़ा दूर हटकर, ठीक है। तो आपकी इलास्टिक इजीली इसके अंदर चली जाएगी। अच्छा, अब आपको कोई भी सैटिन फैब्रिक का लिंक चाहिए हो, इलास्टिक का लिंक चाहिए हो, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको खरीदनी हो, चेकआउट करना हो तो आप ले लेना। वैसे ये मैंने ऑफलाइन ली थी, तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस में आपको लेसेस मिल जाएंगी। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले लेना, ठीक है, वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हो आप। ऑनलाइन बहुत ही रीजनेबल मिल जाएंगे आपको। अब जो इलास्टिक के सिरे हैं आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो, और इस तरीके से सिलाई में लगा रही हूँ, इस तरीके से सिलाई लगा सकते हो जिससे हमारी इलास्टिक अंदर की तरफ ना
चले जाए। अगर आप पकड़ के पूरी सिलाई कर सकते हो तो कर लो। क्या होता है ना कि हम कभी कभी नहीं अच्छे से पकड़ पाते हैं और इलास्टिक हमारी अंदर चली जाती है, इसलिए पहले इलास्टिक को सेपरेट कर लो। अगर आप पिन लगा सकते हो तो पिन से कर लो, अदरवाइज आप ऐसे मशीन पे बैठे हो तो तुरंत ही मशीन लगा लो थोड़ी सी। फिर दोनों ही किनारों को ऐसे पकड़ते हुए, अब हमारे कपड़े दोनों तरफ के सेम थे तो चाहे किसी भी तरफ से आप दोनों से किनारे पकड़ लो, वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। और ऐसे सिलाई लगा लो। सिलाई आपको डबल इस पे लगानी है, बिल्कुल पक्की सिलाई हो जानी चाहिए अपनी, बिल्कुल भी लूज ना रहे। सिलाई अच्छे से लगाने के बाद आप एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हो उसे कट कर लेना, जिससे वो अनइवन ना दिखाई दे, ठीक है। अब दोनों ही लेस को बराबर से पकड़ते हुए पूरी इस क्रंचीज को आपको इस तरीके से मुट्ठी में लेते हुए एक सा करना है। देखो कुछ इस तरीके से, आप चाहो तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हो, कॉटन फैब्रिक है तो ईजिली वो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो किस तरीके से इसमें फ्लावर वाला लुक आता है, आप देख सकते हो। और साइड में से भी आपको मैं दिखा देती हूँ, लेस बिल्कुल परफेक्ट लगी है, इवन लगी है हमारी इस तरीके से सिलाई करने से। और अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।